हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइलैंड ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ रगड़ा पैटीज। तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। यहाँ मैंने लिया है आलू। ये 5 मीडियम साइज़ के आलू है। इसको मैंने बॉईल करके और छील कर लिया है। ये है गुड़। ये 180 ग्राम्स गुड़ है जिसको मैंने पानी में, थोड़े से पानी में अच्छे से मैश करके और फिर उसे छान कर लिया है ताकि इससे इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। ये है 80 ग्राम्स इमली। इमली को भी मैंने पानी में भिगो कर रखा था और फिर उसका पल्प निकाल कर उसे छान कर ले लिया है। यहाँ है 200 ग्राम सफ़ेद मटर। इसे मैंने रात भर पानी में अच्छे से भिगो कर रखा हुआ है। तो इसे अगर आप रात को नहीं भी भिगो रहे हैं तो भी ये कम से कम 8 से 10 घंटा भिगो भिगो कर आपको रखना है। और सूखे मसाले में हमारे पास है जीरा पाउडर, ये है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे अदरक लिया मैंने, ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, थोड़े से लहसुन और ये 3 हरी मिर्च। तो आप हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इमली की चटनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूँगी। मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है। सब तो इसमें हम डालते हैं अभी ये गुड़ है जिसको मैंने गला कर रखा था। मैं पूरा गुड़ इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें इमली डालूंगी। इसे थोड़ा हम बॉईल होने देंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। इसे हम बस 2 मिनट बॉईल करेंगे और फिर हम इसमें धीरे धीरे मसाले डाल के फिर इसे और अच्छे से बॉईल करेंगे। देखिए इसमें आप पानी थोड़ा कम ही डालिएगा, अभी भी आप देखिएगा तो ये थिक है। और फाइनली जब चटनी बन जाएगी तो हमें थिक कंसिस्टेंसी ही चाहिए इसकी। तो यहाँ पे ये इमली थोड़ा बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। मैं इसमें लगभग 1 चम्मच 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी। फिर मैं इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। तो बस हम इतने ही मसाले डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमें इसे, इसमें लम्प्स नहीं पड़ना चाहिए, इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि हमने इसमें धनिया ये सब डाला तो धनिया को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 15-20 मिनट तक हम इसे बहुत अच्छे से कम आंच पर पकाएंगे। और जब तक ये पक रहा है चलिए तब तक हम छोले को उबाल लेते हैं। हमारी इमली की चटनी पक रही है अभी, तब तक हम मटर को उबाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैं मटर डाल रही हूँ। हमने डाल दिया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमें इसमें बस मटर डूबने में डालना है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे। ये धनिया आधा छोटी चम्मच है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे,
जीरा मैंने 1/4 छोटी चम्मच लिया है। थोड़ी हल्दी भी लगभग 1/4 चम्मच है, छोटी चम्मच। स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को थोड़ा क्रश कर लिया है, हम इसे भी इसमें डाल देंगे। तो आप देखिएगा ये इस रेसिपी में अभी तक कोई तेल नहीं गया है, पर हाँ तेल जाएगा जब मैं टिक्की बनाऊंगी, आलू की टिक्की बनाऊंगी, उसमें थोड़ा तेल जाएगा। नहीं तो इसमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी तेल नहीं है। तो ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसे बंद कर धीमी आंच पर 6 से 7 विसल तक पकाएंगे। तो मैंने मटर भी उबलने के लिए रख दिया है। अब हमारा लास्ट हमें जो करना है वो टिक्की बनाना है। तो टिक्की के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिया है और ये थोड़ा भुना हुआ जीरा है और नमक है। इसके लिए मैं आलू को अच्छे से मैश करना है। तो इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे आलू नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू को ग्रेट कर इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालूंगी। ये मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच। और उसके साथ ही में मैं इसमें नमक डालूंगी। अब चाहे तो यहाँ पे थोड़ी फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। मैं इसे जब मैं चाट को असेंबल करूँगी मैं उस समय हरी मिर्च भी डालूँगी। तो ये मैंने डाली। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसे हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद फिर हम अपनी इमली की चटनी भी देख लेंगे, बिकॉज़ उसको पकते हुए 15 मिनट तो हो गया है। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी चटनी ये बॉयल होके इसकी क्वांटिटी आधी हो गई है और इसे पकते हुए अभी लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो चुकी है अभी। तो इस स्टेज पे मैं इसे बंद कर दूंगी, और क्योंकि जब ये ठंडी होगी तब ये थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो हमें इतनी कंसिस्टेंसी ही चाहिए। तो अब ये हमारी चटनी रेडी है। ये चटनी आप आराम से फ्रिज में 1 हफ्ते से 10 दिन रख कर इसे किसी भी चीज़ के साथ, ये चाट के साथ, किसी भी चाट के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो अब ये चटनी हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर और फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये आलू रेडी है। अब मैं इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लूँगी। तो थोड़ा सा आलू ले, इसे गोल करके दोनों हाथों से अच्छे से गोल करें और फिर हल्का सा दबा लें। यहाँ मैंने एक तवा लिया है। तवे पे मैंने थोड़ा तेल, सरसों का तेल डाला है। आप इसमें कोई भी तेल डाल सकते हैं। मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं अभी इसमें, और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये मैंने एक टिक्की बना ली है। अब हम इसे तवे पे रखेंगे। हल्का सा हाथ से दबा लेंगे। ऐसे ही हम इसमें सारी टिक्की बनाकर रखेंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से पकाना है। टिक्की ज़्यादा मोटी ना बनाए, इसे थोड़ा पतला पतला ही बनाए। तो ये टिक्की मैंने इस पर रख दिया है और आँच अभी मीडियम पर है। चलिए अब इसे पलट लेते हैं। इसे मैंने कुछ 2 मिनट तक पकाया था। अभी इसे
पलट कर थोड़ा दबा लेते हैं। और बिल्कुल हल्की हाथ से पलटे। तो अब हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। हम इसे फिर से पलट लेंगे। तो अब ये टिक्की सिक के दोनों तरफ से सिक कर बिल्कुल रेडी है। तो आप देखिए ये दोनों तरफ बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और मुझे इतना पकाने में मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पलटते पलटते पकाया है। तो ये 5 मिनट में ये आपकी इतनी टिक्की रेडी हो जाएंगे। आप चाहे तो एक साथ ज़्यादा टिक्की भी बना सकते हैं, मैंने एक साथ 4 बनाए। तो अब ये रेडी है और हम गैस बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा मटर उबल गया है। इसके लिए मैंने 7 सीटी तक पकाया था। अभी इसे खोल कर देख लेते हैं। इसे मैंने पूरे अच्छे तरह से होने दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये मटर काफ़ी अच्छे से गल गया है, थोड़ा पानी भी है इसमें। तो हम एक मटर हाथ में लेकर दबा के देखते, ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो अभी हमें इसे थोड़ा मिक्स करना है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा मुझे और पानी डालना है। तो मैं गैस ऑन करूँगी। और अब आप इसमें अपने हिसाब से, आपको जितनी पतली चाहिए ये, आप उसमें उसके हिसाब से पानी डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, ये बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। तो देखिए ये अभी इस कंसिस्टेंसी में, मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप उसमें उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और अब मैं इसे चम्मच से हल्का हल्का दबाते हुए थोड़ा मिक्स करूँगी। और इसे एक बॉईल आने तक थोड़ा बस हमें, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाला है, तो मैं इसे एक बॉईल आने दूंगी। और फिर हमारा ये छोला रेडी हो जाएगा। इसे मैंने हल्का हल्का दबाकर मिक्स कर लिया है। और मैं इसे बस 2 मिनट के लिए और ऑन रखूंगी, जिससे इसमें एक बॉईल आ जाए। तो बस अब इसमें बॉईल आ गया है। इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी। चलिए अब हम रगड़ा पैटीज को असेंबल कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। और असेंबल करने से पहले ध्यान रखें कि आपकी टिक्की गर्म होनी चाहिए और साथ में मटर भी गर्म होने चाहिए। तो ये मटर है, साथ ही में मैंने लिया है ये इमली की चटनी। और ये इमली का पल्प है, ये बस पानी और इमली, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है मैंने। तो बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को इमली की चटनी, क्योंकि वो मिठास की वजह से उन्हें चटनी पसंद नहीं आती है, तो उनके उस केस में आप ये इमली का पानी डाल सकते हैं। साथ में मैंने ये लिया है सेव, ये बिल्कुल महीन वाले सेव है, तो आप ये सेव ले लें। और फिर ये है भुना हुआ जीरा का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, अगर आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये है काला नमक, ये थोड़े प्याज कटे हुए, ये धनिया पत्ता कटा हुआ, और ये थोड़ी हरी मिर्च। तो चलिए अब इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी टिक्की। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टिक्की, से हल्का सा प्रेस करूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा काला नमक डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि टिक्की में ऑलरेडी नमक है, तो मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मटर। आप चाहे तो आप इस चाट को बिना टिक्की, आलू की टिक्की के बिना भी बना सकते हैं, सिर्फ मटर मटर को यूज़ करके।
चलिए अब मैं इसके ऊपर काला नमक डालूंगी फिर से। काला नमक का बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर होता है, इसलिए आप जब भी कोई भी चाट बनाएं तो उसमें काला नमक ज़रूर यूज़ करें। अब मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर आप बहुत अच्छे से डालें, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहेगा और ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गई जीरा। लाल मिर्ची मैं बहुत ही थोड़ा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब मैं यहाँ पे इमली की चटनी डाल रही हूँ। इमली की चटनी अच्छी क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि इसका बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर है। हमने इसमें लाल मिर्ची भी डाली है और गुड़ है, तो वो सब उसकी वजह से ये बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है इसका। मैं ये इमली का पल्प अभी नहीं डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर जाएगा प्याज। हरी मिर्ची अगर आप को पसंद है, आप तीखा खाना अगर पसंद करते हैं तो। जनरली चाट में तीखा तो अच्छा ही लगता है। उसके बाद मैं डालूंगी सेव। मैंने इसमें सेव डाला और लास्ट में आप धनिया पत्ते से गार्निश करिए इसे। तो बस हमारी रगड़ा पैटीज रेडी है। आप बताइएगा आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं और ये कैसी बनी। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।